जोहार जय मल्यों मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिसकी हर तरफ हर कोई चर्चा कर रहा है। नागपुर में आरएसएस अधिकारी प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी विवाद में आस्था के कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत के फैसले को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। भागवत ने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की बातों पर सवाल उठाया और कहा कि आरएसएस इन मुद्दों पर कोई अन्य आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि ज्ञानवापी मुद्दा जारी है। ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम अभी नहीं बदल सकते। रोज एक नया मामला निकले ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना। ज्ञानवापी के बारे में हमारी श्रद्धा परंपरा से चलती आई है, पर हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। मोहन भागवत के इस बयान का एक तरफ कांग्रेस ने स्वागत किया है तो दूसरी ओर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत का ये बयान अभी क्यों आया, इस पर कोई चर्चा करते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि मोहन भागवत के बयान पल में तोला पल में मासा जैसे बदलते रहते हैं। यदि भागवत का बयान सही माना जाए तो उसके पीछे हमें 3 कारण नजर आते हैं, जिसमें से पहला कारण यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद पर संघ ने अपनी भूमिका पहले ही साफ कर दी थी कि संघ इस पर कोई आंदोलन नहीं करेगा। कई राजनीतिक जानकारों के मुताबिक संघ ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 90 के दशक में ब्राह्मणों को एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर अपनी राजनीति के लिए उपयोग करना था और केंद्रीय सत्ता पर काबिज होना था। इसलिए उन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया था। अब उनके पास केंद्र के साथ कई राज्यों की सत्ता है। शायद इसलिए संघ अब राम जन्मभूमि जैसा कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पर काबिज होने के दूसरे साधन अब उनके नियंत्रण में है, जैसे कि ईवीएम। दूसरा कारण 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा कानून क्यों बनाया। दरअसल उस वक्त संघ परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि 3000 मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनवाई गई हैं। यानी संघ परिवार ये कहना चाहता था कि 3000 मंदिरों को गिराकर वहां पर मंदिर बनवा दिया जाए। इससे मुस्लिम वर्ग नाराज था। उसे अपने पाले में लाने के लिए, उसे खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये कानून बनाया कि बाबरी मस्जिद को छोड़ बाकी सभी धर्मस्थलों को लेकर विवाद नहीं होगा। उन्हें 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही रखा जाएगा। इसमें एक और सवाल उभरता है कि अगर कांग्रेस ने 3000 मस्जिदों के लिए कानून बनाया तो फिर उन्होंने केवल बाबरी मस्जिद को क्यों छोड़ दिया। 3000 मस्जिदों की तरह ही बाबरी को भी सुरक्षित करते, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि संघ परिवार ने एससी एसटी ओबीसी का जो ब्राह्मणीकरण किया है, जिसे वे हिंदूकरण कहते हैं, वे हिंदू लोग कांग्रेस के विरोध में न जाएं और संघ परिवार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप न लगाए। इससे बचने के लिए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बाबरी मस्जिद को अपवाद स्वरूप मान लिया। मोहन भागवत के हालिया बयानों के पीछे एक डर छुपा हुआ है और वही भागवत के बयान के पीछे का तीसरा और असली कारण है। मंदिर मस्जिद के इस विवाद में एक तीसरा वर्ग ऐसा भी उभर रहा है जो पुरातात्विक सबूतों के आधार पर यह कह रहा है कि बाबरी मस्जिद समेत देश के जितने भी मंदिर हैं जिन पर ब्राह्मण अपना दावा कर रहे हैं, वे सभी बौद्धों के विहार, स्तूप या चैत्य हैं। उन्हीं को एक तो गिराकर या उनमें कुछ बदलाव करके ब्राह्मणों ने मंदिरें बनाए हैं।
अगर सभी बड़े और प्रमुख मंदिरों के नीचे पुरातत्व विभाग ने उत्खनन किया तो वहां सारे तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़े सबूत मिलेंगे, जैसा कि साकेत यानी अयोध्या में समतलीकरण के दौरान और उससे पहले हुए उत्खनन में मिले थे। इस तीसरे वर्ग का ये केवल दावा नहीं है, बल्कि उनके पास ऐतिहासिक सबूत भी है। और यह तीसरा वर्ग अब देशव्यापी रूप धारण कर चुका है। भारतीय पुरातत्व विभाग अगर ईमानदारी से, अपनी पूरी ईमानदारी से काम करे तो ब्राह्मणों का सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार, जो संघ संचालित सरकार है, वह भारतीय पुरातत्व विभाग पर नाजायज तरीके से दबाव बनाकर उन्हें काम करने नहीं दे रही है। जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है तो वहां आधी जगह पर मंदिर है और आधी जगह पर मस्जिद है। इसमें एक सवाल है कि उस वक्त के ब्राह्मणों ने मंदिर की आधी जगह पर मुगलों को मस्जिद बनाने के लिए क्यों इजाजत दी। इसका जवाब यह है कि वाराणसी से 7 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। इसका मतलब यह है कि वहां और उसके आसपास बुद्ध से जुड़ी वास्तुएं होने की ज्यादा संभावना है। यह बात तत्कालीन ब्राह्मणों को पता थी और इसलिए उन्होंने मुगलों को मस्जिद बनाने की अनुमति दी होगी। यदि भारतीय पुरातत्व विभाग ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे उत्खनन किया तो वहां पर भी बुद्ध से ही जुड़े अवशेष मिल सकते हैं। यह केवल साकेत या वाराणसी का मामला नहीं है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के दादाजी और बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, इन्होंने अपनी एक मराठी किताब देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे, इसमें लिख कर रखा है कि ब्राह्मणों ने सभी बुद्ध विहारों पर कब्जा करके, उनकी तोड़फोड़ करके उन सभी को मंदिरों में तब्दील कर दिया है। अगर ब्राह्मण मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढकर उसे मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे और उस दरमियान उसके उत्खनन में तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़े अवशेष मिलेंगे तो ब्राह्मणों के हाथों से मंदिरों का जो एकाधिकार है वो पूरी तरह से चला जाएगा। उसके द्वारा जो पैसा उन्हें मिलता है वह मिलना बंद हो जाएगा और पूरा ब्राह्मण धर्म असल में खतरे में आ जाएगा। इसलिए सरसंघ चालक मोहन भागवत डर के मारे ये कह रहे हैं कि मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए।